पहला अध्ययन गंडीव सनंसते हस्तातत्व कचेव परिदहयते न च शक्कोर्मयवस्थातुं ब्रह्मतीव च मैं मन। हाथ से गंडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गंडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़ भी नहीं रख सकता। वह हाथ से छूटे जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन गंडीव धनुष कैसा था? अर्जुन का गंडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? अर्जुन का गंडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गंडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, ये अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। ये खरन से बना हुआ सब शस्त्रों से उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इस धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्य पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देवन 100 वर्ष तक रखा था। ये अर्जुन को खांडव जलाने के समय अग्नि देवन वरुण से दिलाया था। संबंध अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च प्रयामि विपरीतानि केशव न चे श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निम्तानी पद इन्हीं लक्षणों के लिए आए हैं। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर ये भाव दिखला रहे हैं कि अस्मय में ग्रहण होना
धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से ही यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध ना करके ही श्रेय सकर है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन भाव ये है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित शोक होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरा उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से ना इस लोक में हित होगा ना परलोक में ही। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अर्जुन ये कहा कि सब जनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वह उसकी पुष्टि करते हैं। न खड्डेश विजय कृष्ण च राज्य सुखानी च कीनो राज्यन गोविंद की भोगे व्र वितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? अर्जुन के इस कथन को स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, इन आत्माएं स्वजनों को मारने पर जो विजय राज्य और सुख मिलेगा, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हम इस लोक और परलोक में संताप ही होगे। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जिनमें भी कोई लाभ नहीं है, जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येष्य मथे कांडिष्यत नो राज्य भोग आ सुखानि च त इमे वसी तथा युद्धे प्रणा सत्य कत्वा दना च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखी अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन ने इस कथन का तात्पर्य है, यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और ना ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध के प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आवेगा? इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण।